बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बाइक खड़ी है, चलो एक वीडियो बनाते हैं, बाद में अपलोड करेंगे। दोस्तों मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, उसकी जो बाइक है अगर लो गियर में है फिर भी स्लो चलती है, गियर अगर आप करते हैं यानी ज़्यादा अपर गियर में ज़्यादा गियर में अगर डालते हैं फिर भी स्लो चलती है। तो इसके बारे में वो कन्फ्यूजन में है, तो उसने सवाल किया है कि इसके बारे में एक वीडियो बना दो। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, उसकी बाइक है स्लो चलती है, ज़्यादा स्लो चलती है लो गियर में भी और ज़्यादा हाई गियर में भी। तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में तो सबसे पहले मैं उस सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते ना बहुत से कम लोग पूछते हैं। तो इन्होंने पूछा, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, है ना। दूसरे लोगों का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं क्योंकि दिमाग में बात आती नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाइक का जो गियर वाली बाइक होती है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि गियर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो सब्सक्राइबर ने पूछा वो गियर के बारे में पूछा, गियर और बाइक स्लो क्यों होते हैं इसके बारे में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो गियर होते हैं जैसे न्यूट्रल के पास हम लोग फर्स्ट गियर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा जाते, टॉप लेवल के गियर के पास भी चले जाते। तो गियर की एक मर्यादा होती है। जो पहला गियर होता है, फर्स्ट गियर जो पहला गियर होता है, ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए हमें इस्तेमाल करना है। स्टार्टिंग बोले तो सबसे ज़्यादा पावर पहला गियर में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप होएगा वहाँ पे भी बाइक चली जाएगी, लेकिन टॉप वाला गियर कभी नहीं चढ़ेगा जो टॉप स्लोप ज़्यादा होगा तो है। यानी मतलब सबसे ज़्यादा जो पावर होता है पहले गियर में पावर सबसे ज़्यादा होता है ना। लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना है। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद, थोड़ा किलोमीटर जाने के बाद यानी स्टार्टिंग के बाद कुछ सेकंड में या एक मिनट के अंदर हमें सेकंड गियर को डालना है। यानी फर्स्ट गियर सिर्फ स्टार्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी गियर होते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ वो स्पीड के हिसाब से चलते हैं। जैसा आगे का सिचुएशन है, हमें बाइक को स्पीड करना है या कम करना है, इसके अनुसार हम लोगों को गियर है अप डाउन करने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन फर्स्ट गियर रहता है स्टार्टिंग करने के लिए, मैंने आप लोगों को अभी बात बता दिया। लेकिन जो सब्सक्राइबर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें बात बताया कि स्लो चलते, तो इसका कारण क्या है। इसका कारण अलग अलग हो सकता है। जैसे गियर कैसे हम लोग जैसे गियर अप करते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाना चाहिए। स्पीड बढ़ाने के लिए हमें रेस भी देना चाहिए। तो इस सब्सक्राइबर का मेन प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकता है, डाउट के हिसाब से 99% में प्रॉब्लम उसका ऐसे बता चला, क्योंकि उन्होंने मुझे जो हिसाब से कमेंट किया उस हिसाब से मुझे पता चला क्यों स्लो होता है। उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो आरपीएम सेटिंग का प्रॉब्लम है। आरपीएम सेटिंग है वो ठीक तरीके से नहीं किया, इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। कैसे आरपीएम सेटिंग होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में हमारा जो पीछे का व्हील है वो कितना घूमता है, जिसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं ना, कितना बार घूमता है, वो सेटिंग ठीक से नहीं। क्योंकि जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर जैसे यहाँ पे कार्बोरेटर वो बाजू पीछे बाजू एयर फ्यूल मिक्सचर का स्क्रू होता है, इसे हमें एडजस्ट करना चाहिए। वो भी मैंने वीडियो बना दिया है क्या हिसाब से हमें आरपीएम सेटिंग करना है, वो देख सकते हैं। यानी आरपीएम सेटिंग अगर ठीक से नहीं होगी तो क्या होता है, जो कार्बोरेटर के अंदर जो होल्स होती है ना, होल्स, तो इसमें कैसा जैसा हम लोग रेस खोलेंगे वो हिसाब से जैसा कार्बोरेटर के ऊपर के तरफ जो हम लोग रेस घुमाते तो उस समय वो ऊपर हो जाता है। यानी कार्बोरेटर का जो जैक होता है, जो होल होते हैं, छोटे भी होल होता है एक बड़ा होल भी होता है, तो जितना वो खोलेगा उतने एयर पास हो जाएगी और फ्यूल के वजह से वो जलना चालू होगा, यानी गैस बनेगी और हमारी बाइक स्पीड में भागेगी मतलब। लेकिन इसका मिस्टेक उसने क्या क्या करना चाहिए, अगर स्लो होता है तो कार्बोरेटर को भी सफा करके देखना पड़ेगा। कार्बोरेटर का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैंने बताया 99% आरपीएम सेटिंग का प्रॉब्लम होगा उसका, या दूसरा प्रॉब्लम है वो कार्बोरेटर का प्रॉब्लम हो सकता है। कार्बोरेटर के पास जो दूसरा भी प्रॉब्लम होता है, जो अपना एयर फिल्टर जो शुद्ध हवा आने वाली है, तो उसका भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसकी बाइक कितने किलोमीटर चले उसने वो बताया नहीं। अगर ज़्यादा किलोमीटर तक चले होगी और उसने अगर अभी तक कार्बोरेटर का क्लीन नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ क्लीन करके ले ली। क्लीन करना है, क्योंकि अंदर जो भी कुछ कचरा बैठा होगा, जिससे क्या होता है
एयर फ्यूल का मिक्सचर ठीक से नहीं होता रहेगा, इसके स्लो होगा। आप कौन से भी घेर में डालो, बाइक जितनी चाहिए उतनी भागेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बोरेटर में कुछ न कुछ अड़ गया है कचरा, है ना। ये भी बात, ज़्यादा कचरा रहेगा तो स्टार्ट होएगा ना, कार्बोरेटर स्टार्ट करना ही, कार्बोरेटर की सफाई करना ही पड़ेगा। तो लेकिन स्टार्ट हो रही बाइक चले, लेकिन स्लो चले तो कार्बोरेटर का इतना मैटर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कार्बोरेटर का अगर मैटर होता, कुछ तो कचरा विचरा जमा हुआ रहेगा तो बाइक स्टार्ट करने में तकलीफ होती थी, है ना। ये बात है। ये स्लो बाइक क्यों चलती है? तो स्लो बाइक का ज़्यादा करके 99% मैंने बात बताया कि वो आरपीएम सेटिंग का ही बात होता है। क्योंकि आरपीएम सेटिंग में क्या होता होगा, इसका जो फ्यूल की मात्रा है वो कम जाती है। बाइक स्लो कभी चलेगी, फ्यूल कम मिलेगा, तो फ्यूल ज़्यादा मिलेगा तो बाइक स्पीड चलेगी। एक फॉर्मूला है सीधा साधा। अगर कम मात्रा में फ्यूल मिलता है पेट्रोल तो बाइक स्लो चलेगी, अगर ज़्यादा मात्रा में फ्यूल मिलता है तो बाइक स्पीड पकड़ेगी। लेकिन एयर भी उसको चाहिए उतना, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन चाहिए ना वो जलाने वाला, वो भी उतना मात्रा में देना जरूरी है। तो इनकी बाइक जो स्लो चलती है इसमें क्या होता है, आरपीएम सेटिंग ठीक से नहीं, यानी उसमें क्या एक्चुअली होता है, जो फ्यूल है वो कम जा रहा है, कम मिल रहा है। तो जितना भी फ्यूल का टंकी से लेकर जितना पाइपलाइन है वो आपको चेक करना पड़ेगा। टंकी से जो पाइपलाइन जाती है ना कार्बोरेटर में, बाद में कार्बोरेटर से जो भी हमारा सिलेंडर वगैरह इंजन के अंदर, तो इसको पहले चेक करना है, वही पाइप को चेक करना है। एक बार निकालो, साफ करो, फिर से लगा दो, चेकिंग करो फ्यूल यानी पेट्रोल ठीक से आ रहा है नहीं। एक ही फॉर्मूला है, अगर फ्यूल कम जा रहा है तो बाइक स्लो चलेगी, फ्यूल ज़्यादा जा रहा है तो बाइक स्पीड चलेगी। इनका मेन प्रॉब्लम क्या है, लो गियर में भी स्लो चलते हैं, लो गियर में तो स्लो चलने ही वाली बाइक ये तो है, लेकिन टॉप गियर के ऊपर भी ज़्यादा गियर हम लोग बढ़ाते फिर भी स्लो चलती है। तो इसका प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि जो फ्यूल है वो पहुंचता नहीं है ठीक से, तो नहीं पहुंचने का जो भी रास्ता है उसको क्लियर करना पड़ेगा। कार्बोरेटर हो या चाहे टैंक के नीचे का जो भी कनेक्शन हुआ, वहाँ पे भी आप देख सकते ठीक से अगर पास होता है क्या नहीं, यानी फ्यूल सप्लाई पास है क्या नहीं उसको देखना पड़ेगा। मेन यानी फ्यूल सप्लाई कम जा रहा है, इसके लिए बाइक स्लो होती है, भले से आपने हायर टॉप लेवल के गियर में भी बाइक को चलाने की कोशिश की उस समय भी, है ना। टॉप लेवल के गियर में यानी थर्ड सेकंड फोर्थ के गियर में तो बाइक भागनी चाहिए रेस्ट देने के बाद, लेकिन स्लो जा रही है, इसका मतलब जो फ्यूल है वो पहुंचता नहीं है इंजन के अंदर, है ना। इंजन के अंदर पहुंचता नहीं, इसके लिए वो बाइक स्लो ही चली जाएगी। यानी आरपीएम का सेटिंग करो। कार्बोरेटर का ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कार्बोरेटर में ज़्यादा कचरा रहेगा तो स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम है, उन्होंने ठीक से बताया नहीं। अगर स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम होता है तो कार्बोरेटर को भी सफा करो। स्टार्ट होगी लेकिन आहिस्ता जा रही है, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कार्बोरेटर को क्लीन करो, सफा करो, है ना। और मेन प्रॉब्लम है आरपीएम सेटिंग करो। आरपीएम का मेरा वीडियो है आरपीएम सेटिंग का, उसे सर्च मारो, स्टार्टिंग में आपको मिलेगा तो उसे देखिए आरपीएम सेटिंग के हिसाब से करना है। कौन सा बाइक, सभी बाइक का आरपीएम सेटिंग एक हिसाब से ही किया जाता है, आप देख सकते हैं, आरपीएम सेटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बात बताने की कोशिश की कि कोई भी गियर में, टॉप गियर में भी डाल गए फिर भी बाइक अगर स्लो जा रही है तो इसके अलग अलग कारण हैं। दूसरे भी कारण होते हैं, लेकिन एक कारण इस रीजन के लिए लागू नहीं होते। जैसे दूसरे कारण होते हैं, हमारा बाइक में बोझा ज़्यादा हो गया या टायर में अगर हवा कम है ना, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमेशा वो बोझा लेके कि और टायर में कम हवा हिसाब से तो नहीं चलता होगा, हमेशा वो स्लो चलते हैं। इसका मतलब क्या, मेन आरपीएम सेटिंग 99% इसका सॉल्यूशन है आरपीएम सेटिंग का। दूसरे कारण जो मैंने बताया, हवा कम होगा टायर के अंदर, या लोडिंग ज़्यादा होगी, या बाइक पुरानी होगी, ये अलग कारण है, लेकिन ये कारण मुझे नहीं लगता है। बाइक अगर पुरानी भी है फिर भी उसका बाइक का अगर मेंटेनेंस अच्छा हम लोग करते हैं, उसका सर्विसिंग अच्छा करते हैं तो बाइक भागनी चाहिए ज़्यादा रेस देने के बाद, टॉप लेवल पे डालने के बाद स्लो नहीं चलनी चाहिए, स्पीड लेनी चाहिए। लेकिन यानी उसका पिकअप नहीं ठीक से हो रहा है, इसका मतलब आरपीएम सेटिंग में प्रॉब्लम है। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बात मैं आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए बड़े बड़े कामों की बात लेके आता है। बात छोटी लगती है लेकिन बड़े काम की बात आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरा वीडियो वगैरह मैं बनाते रहता हूँ खास आप लोगों के लिए। ऐसी छोटी छोटी बात आप कमेंट करें, उसके ऊपर मैं वीडियोस हमेशा बनाते रहता हूँ। जैसे ये वीडियो भी बनाया, हर वीडियो में ज़्यादा करके कमेंट के ऊपर ही बनाता है, छोटी छोटी बात रहती है लेकिन बड़े काम की बात। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होने की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होने की वजह से मैं आपके जो छोटे छोटे पॉइंट होता है इसको मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को एक
कलाकारी बना दो, यानी गैरेज में जाने की आपको जरूरत नहीं, आप छोटे छोटे काम बाइक के आसानी से कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।